श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर से एकादशी की बहुत ही पवित्र और विशेष तिथि आ चुकी है। और यदि आपके जीवन में भी आर्थिक समस्याएं बहुत अधिक चल रही हो, रुपए पैसों की बहुत अधिक दिक्कतें चल रही हो, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा हो, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हो, आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपको एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले भी कई बार सोचना पड़ रहा है, व्यापार जो है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपको इस बुधवार की विजया एकादशी पर बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे और आपकी सारी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा के अनुसार ही इन उपायों को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार सभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। और यदि इस एकादशी पर आप ये उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने बताया है कि अगली एकादशी आने से पूर्व ही आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। चाहे आपकी धन से जुड़ी हुई कोई भी मनोकामना हो, या फिर व्यापार से जुड़ी हो, या फिर विवाह के लिए हो, या फिर आपकी नौकरी के लिए हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो वह अगली एकादशी आने से पूर्व ही निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और एकादशी के दिन यदि हम काले तिल का उपाय करते हैं तो इससे भगवान नारायण हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं और इन्हें आपको इस 1 लोटे जल में डाल देने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको 1 चुटकी पीसी हुई शुद्ध हल्दी भी लेनी है और यह जो हल्दी है इसे भी आपको इस 1 लोटे जल के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, जब भी आप ये काले तिल और 1 चुटकी हल्दी इस पात्र के अंदर डालेंगे तब आपको कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस पात्र के जल को जब भी आप स्नान करेंगे तो इस स्नान वाले जल में आपको डाल लेना है। और यदि आप स्नान कर चुके हैं और आप दोपहर में या फिर शाम के समय इस वीडियो को सुन रहे हैं तो फिर आपको इस जल का अपने स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको इस विशेष एकादशी की तिथि पर इस काले तिल और 1 चुटकी हल्दी वाले जल का अपने स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है या फिर इससे स्नान कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं, आपके घर में लगातार अशांति का माहौल बना हुआ है, लड़ाई झगड़े हमेशा बने रहते हैं, रुपये पैसों को लेकर आपस में लगातार लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से धन की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही है, व्यापार जो है आपका अच्छे से नहीं चल पा रहा है, नौकरी में आपकी किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई रहती है, लगातार यदि आप असफल हो रहे हैं तो फिर आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसमें जल आपको अपने किचन से ही लेना है। अब इसी के साथ में आपको 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है। देखिए, चावल का दाना आप एकादशी के दिन शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो चावल का दाना है वह कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसी के साथ में आपको 1 हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। तो इस प्रकार से आपको 1 हरा मूंग का दाना ले लेना है और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र भी लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। इस एकादशी की तिथि पर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और बेलपत्र को समर्पित करते हुए आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी जो मनोकामना है वह धन प्राप्ति को लेकर हो, या फिर आपकी जो मनोकामना है व्यापार वृद्धि के लिए हो, या फिर नौकरी के लिए हो, या फिर विवाह के लिए हो,
या फिर यदि आप यह उपाय अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, किसी भी प्रकार की यदि आपकी मनोकामना है तो उस मनोकामना को आपको मन में स्मरण कर लेना है और महादेव से प्रार्थना करते हुए ये जो एक बेलपत्री है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब देखिए आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित कर देना होगा और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेना है। फिर दूसरे नंबर पर आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना होगा। फिर चौथे नंबर पर आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है और प्रत्येक बार जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए इसके बाद जो उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचेगा, इसमें आपको जो आपके पास एक चावल का दाना है इसे उस पात्र के अंदर डालना है और आपको चावल का दाना डालते समय चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना होगा। साथ ही साथ आप जो एक हरा मूंग का दाना लेकर के आए हैं इससे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल लेना है और ये जो पूरा जल है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार जब भी हम यह उपाय करते हैं तो इससे हमारे बच्चों में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जो ये चावल का दाना है हमारे जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, जीवन के ग्रह क्लेशों को दूर करता है, इसी के साथ हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है और बेलपत्र से हमारी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण होती हैं। इसीलिए आपको यह एकादशी में विशेष उपाय अवश्य ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए भी आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको 2 तुलसी जी के पत्ते लेने होंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये पत्ते हैं तोड़ने नहीं है। यदि आपके पास पहले से ही तुलसी जी के पत्ते हैं तो उनका उपयोग आप कर सकते हैं या फिर पौधे के नीचे गिरे हुए जो तुलसी जी के पत्ते हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। यदि तुलसी जी के पत्ते सूख चुके हैं तो उनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। केवल आपको 2 तुलसी जी के पत्ते लेने होंगे। अब देखिए आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं इन पत्तों को आपको उस पात्र के अंदर डुबोना है और इन पत्तों में आपको थोड़ा थोड़ा जल लेते जाना है। देखिए आपने जो ये जल लिया है इसे आपको तुलसी जी के पत्ते में थोड़ा थोड़ा लेते जाना है और इस जल का आपको पूरे घर में ही छिड़काव करना होगा। आपको अपने घर के हर एक कोने में इस जल का छिड़काव करना होगा, लेकिन आपको ये जो छिड़काव है तुलसी जी के पत्तों से ही करना होगा। तुलसी जी के पत्तों से जब भी आप जल का छिड़काव करेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस जल का छिड़काव आपको अशुद्ध स्थानों पर नहीं करना है, ना ही आपको बाथरूम आदि स्थानों पर इस जल का छिड़काव करना है और ना ही आपको इस जल का छिड़काव महादेव के ऊपर करना है। और जब भी आप इस जल का छिड़काव करेंगे तब आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। गुरु जी ने बताया है कि जब भी हम एकादशी के दिन इस प्रकार से इस जल का छिड़काव करते हैं तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, हमारे जीवन का जो भी दुर्भाग्य है वह भी समाप्त हो जाता है और हमें भी अपने जीवन में सौभाग्य प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।